कभी कभी आप पे आज हम जो कुछ पढ़ाने चल रहे हैं आपको, कभी कभी इस पे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। हो सकता है आपसे यही प्रश्न पूछ लिया जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई प्रश्न ऐसा भी रहे जो आपसे छूट जाए या हमारी पढ़ाई के बाहर का हो, हमारे कोर्स से बाहर का हो, जो हम आपको ना पढ़ाए हों। तो ये अगला प्रश्न है आपको जो पढ़ना है, भारत पाकिस्तान विभाजन के उभय दंश। उभय दंश का मतलब होता है पीड़ा। इस विभाजन से किनको किनको पीड़ा हुई, किनको किनको तकलीफ हुई और क्या पीड़ाएं उत्पन्न हुई जनता के बीच में। ठीक है, चलिए। तो पहला नंबर जो है, इसको हम कुछ पॉइंटों में जो है बांध के रखे हैं, बाकी आपको परिभाषित करना है। हम आपको लगभग इसको 3 3 6 4 10 लगभग 10 11 पॉइंटों में हम आपको पढ़ा दे रहे हैं। बाकी थोड़ा सा आपको समझा भी दे रहे हैं साथ में, बाकी आप लोग अपनी भाषाओं में आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको जितने नंबरों में पूछा जाएगा उसी के अनुसार आपको लिखना है। ठीक, चलिए। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है मातृभूमि छोड़ने की पीड़ा। यानी भारत विभाजन के उभय दंश में, भारत विभाजन को छोड़ते बंटवारे के समय, चूँकि आप सबको मालूम है जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर हुआ था। हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक धर्म के आधार पर मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान, हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान बनना था। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हिंदुस्तान से छोड़कर बहुत से मुसलमान पाकिस्तान चले गए और बहुत से पाकिस्तान के हिंदू भारत चले आए। हालांकि सभी ना तो आ पाए ना सभी जा पाए। पाकिस्तान में बहुत से हिंदू परिवार आज भी रहते हैं और हिंदुस्तान में भी बहुत सा क्या लगभग जो है काफ़ी मुस्लिम परिवार आज भी हिंदुस्तान में मौजूद हैं, जो कि सबको मालूम है, कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन उस समय जो इधर से उधर जो दरबदल हुए थे, यहाँ पे वहाँ, वहाँ पे यहाँ, आप कभी कल्पना कीजिए कि आपको कभी घर छोड़ना पड़ेगा तो कितनी तकलीफ होती है, कितना पीड़ा होता है। सोचने मात्र से ही ये जो है तकलीफ होनी शुरू हो जाती है कि अब बताइए, हम जिस घर में सैकड़ों वर्ष से हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता रह रहे हैं, हम भी उसी में पैदा हुए हैं, उसी में बचपन बिताए हैं, उसी में हम खेलते खेलते आज इतने बड़े हो गए हैं, उसी भूमि को हमें छोड़ना पड़ेगा। कितने कष्ट की बात है। ठीक है, तो पहली पीड़ा जो हुई वो मातृभूमि छोड़ने के बारे में सोच सोच कर। ठीक है, दूसरे पॉइंट में हम जो पढ़ेंगे वो है परिवारजनों एवं रिश्तेदारों को छोड़ने का कष्ट। मित्रों, बहुत से परिवार के लोग ऐसे हैं, बहुत से रिश्तेदार ऐसे हैं जो भारत के, एक परिवार तो यहाँ से बाहर चला गया, हिंदू का परिवार, मुस्लिम का परिवार अगर भारत से कोई पाकिस्तान चला गया तो उसके रिश्तेदार जो है यहाँ के यहीं रह गए। कोई हिंदू परिवार पाकिस्तान से भारत चला आया तो रिश्तेदार वहीं के वहीं रह गए। अब एक प्रकार से कुछ परिवार भी वहाँ बचे रह गए, कुछ रिश्तेदार भी बचे रह गए। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर हम कहीं जाएंगे तो अपने रिश्तेदारों और परिवारों को समेट कर ले जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। केवल अपने ही परिवार के हम मालिक हो सकते हैं, दूसरे परिवारों के नहीं। लेकिन फिर भी अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर ये हुआ था कि एक मुस्लिम परिवार जो हिंदुस्तान में था वो पाकिस्तान में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था। एक हिंदू परिवार जो पाकिस्तान में था वो हिंदुस्तान में आकर अपने आप को सुरक्षित रख रहा था। तो अपनी सुरक्षा के बारे में यही समझ रहा था कि हम हिंदुस्तान में सुरक्षित रहेंगे। तो अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर वो लोग इधर से उधर तो हो गए थे, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। और फिर ज़रूरी नहीं है कि हम जो काम करें हमारे रिश्तेदार भी वही करें। हम भारत छोड़कर जा रहे हैं पाकिस्तान, तो हमारे भारत में जो रिश्तेदार हैं वो भी छोड़कर चले जाएंगे, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो इसमें जो पहला पॉइंट है मातृभूमि छोड़ने का कष्ट। दूसरा है परिवारजन एवं रिश्तेदारों को छोड़ने का कष्ट, कि अब इनसे हम कभी नहीं मिल पाएंगे या इनसे आने जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी एक देश से दूसरे देश में। ये नहीं है कि आज हम बाइक उठाए अपने रिश्तेदार के यहाँ चले गए, मामा के यहाँ चले गए, मौसा के यहाँ चले गए, बुआ फूफा सबके यहाँ चले गए, तब ये तो है नहीं। अब काहे बड़े वीज़ा मिले, काहे पासपोर्ट बने, तब हम हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा पाएँ, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ पाएँ, तब जाके कहीं वो रिश्तेदार हमें दिखाई देंगे। ठीक है, अगला जो है पॉइंट वो है नए स्थान, अनजान स्थान पर बसना। मित्रों, ये सत्य है, अगर हम कहीं पर जाते हैं तो ये होता था कि हम कहीं जा रहे हैं तो ये निश्चित है कि वहाँ हम जाएंगे और फिर चले आएंगे। लेकिन यहाँ पर सदा के लिए एक राष्ट्र को छोड़ना था और दूसरे उस स्थान पर जाकर बसना था कि जिसके बारे में हमें खुद ही नहीं मालूम है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बसेंगे हम।
भाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर हम जाते हैं कभी तो ये होता है चलिए हम इस स्थान से हम वहाँ जाएंगे, वहाँ ऐसी ज़मीन है, वहाँ हम ऐसे रहेंगे, हमारा घर है, ये है वो है, नहीं तो टेंट में रहेंगे। यहाँ पर तो जो हिंदुस्तान को जिन्होंने छोड़ा, जो मुसलमानों ने, उन्हें तो ये भी नहीं मालूम था कि जहाँ हम जा रहे हैं उस देश में हम कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, किस प्रकार रहेंगे। या हिंदुस्तान से जिन हिंदुओं ने पाकिस्तान को छोड़ा उन्हें भी इस बात का एहसास था कि हम हिंदुस्तान में कहाँ रहेंगे। ठीक है, तो एक प्रकार से एक अनजान सा स्थान जिसके लिए हम छोड़कर एक निरुद्देश्य लाइफ, निरुद्देश्य यात्रा, नहीं सॉरी निरुद्देश्य तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी एक ऐसा कोई निश्चित स्थान नहीं था जहाँ के लिए हम लोग जा रहे हैं। अर्थात जैसे कहते हैं नहीं कहीं कहाँ जा रहे हैं, देखिए ज़िंदगी कहाँ लेके जाती है, वही कंडीशन थी विभाजन के समय। अगला है सांप्रदायिक दंगे एवं कत्लेआम। मित्रों, जाते समय रास्ते में भी मालगाड़ी, माल के डिब्बे में, कहीं रेलवे में, जैसे भी होगा, कहने का मतलब सांप्रदायिक दंगों के बीच में तो अलगाव, ये दोनों का विभाजन हुआ था। कोई रास्ते में कहाँ पर बलवाई चल रहे हैं, कहाँ पर दंगे फसाद हो रहे हैं, अपने सुरक्षित स्थान पर ये पहुंच भी पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, या रास्ते में ही मार दिए जाएंगे, कोई गारंटी नहीं थी। क्योंकि दंगे चल रहे थे हिंदू मुसलमानों के पीछे, मुसलमान हिंदुओं के पीछे, एक दूसरे के जान के प्यासे हो रहे थे। कहने का मतलब वही है, हिंदुस्तान से कोई मुस्लिम परिवार बाहर बॉर्डर पर पहुंच भी पाएगा कि नहीं, बीच में ही रास्ते में मार दिया जाए, या उधर पाकिस्तान में कोई हिंदू परिवार बॉर्डर पर आ जाए या ना आ जाए, कोई गारंटी नहीं थी, रास्ते में ही मुसलमानों के द्वारा मार दिया जाए। तो सांप्रदायिक दंगे एवं कत्लेआम के बीच तो ये यात्रा होनी थी। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट हो गया। अगला है असुविधा एवं कष्टकारक यात्रा। मित्रों, आज का समय तो है नहीं सुविधा असुविधा की बात। आज हम आराम से बाइक उठाते हैं तो 10, 20, 50, 100, 200, 400, 500 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, और उस समय आज़ादी की शुरुआत थी, रेलवे भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ था विकसित हुए, केवल अंग्रेज़ों ने अपनी सुविधा के अनुसार ही रेलवे का विकास किया था। कोयले वाले इंजन चल रहे थे, जो गिनती में रेलगाड़ियाँ भी बहुत कम थी, वो भी आप लोगों ने कभी जो है देखा और पढ़ा होगा। कभी कभी कुछ फिल्मों में हमें दिखाया जाता है एक प्रकार से दंगे का ही रूप। जैसे मित्रों, आप लोगों ने एक फिल्म देखा होगा कभी, गदर, इसमें जो कुछ भी दिखाया गया था वही कंडीशन थी। मालगाड़ी के डिब्बे में जहाँ भी पाते थे, इधर से उधर जाने वाले लोगों को दंगाई मार मार के काट काट कर भेज देते थे। उधर से पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने वाली ट्रेनों में मार कर काट कर, यानी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। आ रहे हैं कि किस प्रकार आएंगे, जीवित पहुंच भी पाएंगे या नहीं, ये निश्चित नहीं था। ठीक है, असुविधा एवं कष्टकारक यात्रा। हाँ मित्रों, सारी यात्रा पैदल ही करनी थी। कभी आपने कल्पना किया है कि हमें जो है यहाँ से पाकिस्तान तक पैदल जाना पड़ेगा? हम यहाँ से अभी, हाँ, कुछ लोगों ने कष्टकारक यात्रा के बारे में कल्पना तो कर ली होगी जब कोरोना पीरियड में लोग बॉम्बे, दिल्ली से जो है अपने घरों तक, यानी 1000 से लेके 600-700 किलोमीटर तक की यात्रा पैदल किए हैं। तो इससे आफाफ तो कुछ हद तक हो गया होगा, लेकिन यहाँ से पाकिस्तान की दूरी तो काफ़ी दूर है। यहाँ से क्यों मित्रों, हमारे यहाँ कन्याकुमारी सबसे किनारे है, वहाँ से भी तो बहुत से लोग पाकिस्तान गए होंगे। कुछ दूर तक जो भी साधन जो भी रहा होगा, बैलगाड़ियों से गए होंगे, कुछ लोग पैदल गए होंगे, कुछ लोग जो है ट्रेन से गए होंगे, रेलवे से वो भी बचते बचाते गए होंगे। अब चूंकि रेलवे पर ही अटैक ज़्यादा हो रहे थे, तो यात्रा में वो भी भूख से बिलबिलाते बच्चे, बात बच्चों की थी। रास्ते में पानी का कोई ठिकाना नहीं। भाई कुएं तो होते थे, लेकिन आज के समय में ये तो है नहीं कि हर स्थान पे नलकूप हैं, चाहे जहाँ भी हो। जो कुएं भी थे गिने चुने थे। कुओं पर किनका अधिकार है, पानी पीने के लिए मिलेगा भी या नहीं, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं थी। रास्ते में बच्चों के लिए, इतने रास्ते में कितने दिनों की यात्रा करनी है, इतना सारा भोजन कहाँ से मिल पाएगा, लेके कैसे जा रहे थे, किस तरह बच्चे जो है तड़प रहे थे पानी प्यास से, भूख से, ये तो समय ही बताए। उस समय जो स्थिति थी उसका वर्णन सिर्फ उसी संदर्भ में किया जा सकता है। ठीक है मित्रों, तो ये कष्टकारक यात्रा, आप कल्पना कर लीजिए एक बार बैठ के, हर चीज़ों के बारे में आप कल्पना कीजिए, चाहे मातृभूमि छोड़ने की पीड़ा हो, चाहे परिवारजनों रिश्तेदारों को छोड़ने का कष्ट हो, नए अनजान स्थान पर जाने की बात हो, सांप्रदायिक दंगे, अपने आप को बचते बचाते अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना हो।
और हज़ारों किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा पैदल करना हो, बैलगाड़ियों से करना हो, इसकी आप कल्पना कर लीजिए। सारे प्रश्न के उत्तर आपके सामने होंगे। अगला है आज़ादी के सुनहरे भविष्य का सपना टूटना। आज़ादी के पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन जो भी यहाँ थे, सभी ने बड़े अच्छे ढंग से ख्वाब देखा था कि हमारा एक छोटा आज़ाद हम लोगों का राष्ट्र होगा, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई सभी ने एक साथ मिलकर लड़ी थी। उस समय हिंदू मुस्लिम का कोई आपसी बंटवारा नहीं था, ना कोई वैमनस्य था। ये तो आज़ाद होते होते वैमनस्य के बीच पता नहीं कहाँ से पैदा हो गए। अंग्रेज़ों ने पैदा कर दिया, या स्वयं ही पैदा हो गए, या किसी में गलतफहमी के शिकार हो गए। कोई जो है ये कैसे हुआ कन्फर्म नहीं है, लेकिन हाँ ये माना जाता है कि अंग्रेज़ों ने ही इस बारे में ये वैमनस्यता के बीज बोए थे हिंदू और मुस्लिमों के बीच में। तो वही कंडीशन थी। हिंदू मुस्लिमों ने कभी नहीं सोचा था कि हम लोगों की आज़ादी ऐसी होगी कि दोनों ही एक दूसरे के प्राण के प्यासे हो जाएंगे। ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन कंडीशन कुछ और ही हो गई। आज़ादी के पहले विभाजन भी हो गया, सुरक्षा भी खतरे में लग गई, एक दूसरे को बिल्कुल लाइक ही नहीं करने लगे थे बीच में हिंदू और मुस्लिम। ठीक है, नहीं तो बस वही है, अपना एक छोटा अपना एक घर संसार होगा, सारे मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई प्रेम से मोहब्बत के साथ एक राष्ट्र में एक बंध कर रहेंगे, प्रेम से रहेंगे। लेकिन नहीं, अंग्रेज़ों की चालों ने कह सकते हैं हम इसको, या दोनों के बीच में जो ये विभाजन वाली बात आ गई, इनके कारण जो है दोनों के बीच में सुनहरे भविष्य का सपना ही समाप्त हो। क्योंकि ना तो हर हिंदू बुरा है, ना हर मुसलमान बुरा है। क्योंकि ना तो हर हिंदू चाहता था कि दोनों का बंटवारा हो, ना हर मुसलमान चाहता था कि बंटवारा हो। हाँ, ये हम कह सकते हैं कुछ स्वार्थी नेताओं के चक्कर में ये दोनों जो है आपस में पिस गए। वो अपने लाभ देखने लगे, अपना लाभ देखने। कुछ लोग होते हैं ना, अपने लाभ के लिए दूसरों का कितना हानि करवा देते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है, चलिए मित्रों, अगला है यात्रा के दौरान भूख से बिलबिलाती जनता एवं मासूम बच्चे। इसमें आपको कुछ समझाना नहीं है, इसकी आप सिर्फ कल्पना करके ही आप लिख सकते हैं। क्योंकि यात्रा के समय भाई बड़े लोग हैं, जो बड़े बूढ़े हो गए हो, तो बहुत हद तक भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, प्यास बर्दाश्त करते हैं। लेकिन छोटे छोटे मासूम बच्चे, पता नहीं अपने गंतव्य स्थान तक सभी पहुंच भी पाए या नहीं। हो सकता है बहुत से बच्चे, बहुत से बूढ़े, बहुत से लोग रास्ते में ही भूख प्यास से ही दम तोड़ दिए हों। ठीक है, और वो भी हम लोगों के बंटवारा जो हुआ था अगस्त के महीने में। आप लोग देखते हैं अगस्त के महीने में कितनी भीषण गर्मी पड़ती है। अभी जुलाई पड़ रही है, आप गर्मी का अंदाजा आप लगा सकते हैं। अगस्त सितंबर उमस वाली गर्मी बहुत तेज पड़ती है। वो भी पैदल जाना था, बैलगाड़ियों से जाना था, कि उस समय ही ऐसा था। गरीबी सर पे थी, कंगाली सर पे थी, लोगों के पास पैसे भी नहीं थे कि रास्ते में होटल में हम कहीं खा पी लेंगे। बहुत कंडीशन अच्छी नहीं थी मित्रों। ठीक है, चलिए अगला है जबरन हत्या, बलात्कार, गुलामी आदि। ये तो सत्य है, दंगे फसाद में हत्याएं भी होती हैं, बहुत से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। भाई जहाँ जो है कमज़ोर हैं, अल्पसंख्यक के रूप में है। हिंदुस्तान में तो मुसलमानों की सुरक्षा करने के लिए हमारे गांधी जी, नेहरू जी जैसे लोग तैयार दिख रहे थे। ठीक है, लंगोटा बांध बांध के खड़े थे उनकी सुरक्षा के लिए। लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं को बचाने वाला कोई नहीं था। ठीक है, चलिए इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है मित्रों। संपत्ति का छूटना, संपत्ति का छूटना, संपत्ति का लूटना, दोनों कह सकते हैं इसमें। भाई एक के दूसरे स्थान पर सब लोग अपना घर, परिघर, खेत बाड़ी, जो भी उनकी प्रॉपर्टी थी, सब लोग लेकर तो नहीं जा सकते। अपना प्राण बचा के ले जाना ही कठिन हो रहा था। बाकी संपत्ति छूट गया। संपत्ति को छूटना भी बड़ा कष्टदायक होता है। हम देखते हैं अगर एक छोटी सी चीज़ हमारी कहीं छूट जाती है तो हम उसको लेने के लिए फिर दोबारा जाते हैं। ऐसी स्थिति में जहाँ पर पूरी प्रॉपर्टी ही छूट गई हो, हमको जहाँ पर जाना है वहाँ पर हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं, कुछ भी नहीं, कहाँ जाना है ये भी मालूम नहीं, कहाँ रहेंगे ये भी मालूम नहीं, किस स्थान पर बसेंगे ये भी मालूम नहीं।
ऐसी स्थिति में कष्ट तो था ही, एक तरफ संपत्ति और प्रॉपर्टी के छूटने का, और दूसरी तरफ अनिश्चित स्थान पर बसने का, दोनों ही कष्टदायक थे। नए स्थान पर अविश्वास की भावना, मित्रों वही चीज़ है कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, किस स्थान पर रहेंगे, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ का वातावरण कैसा होगा, वहाँ हम जाएंगे तो हमको खाने को क्या मिलेगा, हमारे बच्चों को क्या मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं थी। जैसे निरुद्देश्य लाइफ है, आज अगर हमको कोई घर से निकाल दे, उसके बाद कह जाइए आप निकल जाइए यहाँ से, तो एक बार ये लगता है कहाँ जाएं, क्या खाएंगे, जीवित रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, मन में आता है हम जाएं तो जाएं कहाँ। ठीक है मित्रों, तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी आधार पर आप अपने इस प्रश्न का उत्तर दे लीजिएगा मित्रों, बहुत बड़ा नहीं है, जैसे भी होगा पॉइंट टू पॉइंट है, और हर पॉइंटों में आप लोग कम से कम अगर चाहेंगे तो 4 से 6 लाइन तो आप लिख ही सकते हैं न्यूनतम। ठीक है मित्रों, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।